हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे और बढ़िया ही होंगे। और सुबह उठ करके खाना वाना खा करके घर का काम जम फिनिश करके नहा धोआ करके पूरा फ्रेश हो गया हूँ दोस्तों। रेडी तैयार हो गया हूँ। 2-3 काम है, वो काम को सुलटाने के लिए मैं रेडी हुआ हूँ। और लगातार शायद 6-7 दिन मैंने ताली धन ढूंढ रहा था लगाने के लिए। हम लोग तो बुने हैं लेकिन हमारा नहीं हुआ है दोस्तों। रुपाई करने के लिए ठीक साइज नहीं हुआ है, उतना बड़ा नहीं हुआ है। तो दूसरों का अगर मिलेगा तो दूसरों का ही हम लोग लगाने के लिए सोच रहे थे। तो इसी वजह से ही मैं भी ढूंढ रहा था लेकिन मुझे नहीं मिला। और पापा पूरा चैलेंज करके वो बोल रहे हैं कि क्यों नहीं मिल रहा है, चलो मुझे देखो मैं ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। वो मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। एक जगह में मिल रहा था बट उधर से अगर हम लोग लाएंगे तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी वजह से उधर में मना कर दिया। और आज पापा सुबह सुबह उठते ही वो गए थे तालीधन ढूंढने के लिए। चलिए थोड़ा पूछ लेते हैं दोस्तों। खाना खा रहे हैं पापा। तालीधन मिला? तालीधन मिला? ना, नहीं मिला। देखिए अब यकीन हो गया शायद पापा को भी। मैं बोल रहा हूँ, मना कर रहा था कि मत जाओ, इधर उधर नहीं मिल रहा है। और जितना भी लोग तालीधन बुने हैं ना, उन लोग खुद के लिए बुने हैं। और इस साल हर कोई तालीधन नहीं बुने हैं दोस्तों, इसलिए कि ठीक टाइम पर बारिश नहीं हुआ था, नहीं हुआ। हाँ। खेती नहीं होगा जैसे लोग सब सोच रहे थे। उन लोग उम्मीद छोड़ दिए थे, तो खुद के लिए ही बुने हैं। एक्सेस भी नहीं हो रहा है। और खाना खा लिए हैं पापा। पानी चावल भात, माड़ भात और 2 अंडा। देखिए दोस्तों, आज कुछ बनाए थे बैगन और आलू और झींगी। और ये हम लोग पुड़ाए थे दोस्तों। ये जो अंडा दिख रहा है ना, ये हॉकप्लम का बीज है। चलिए मैं जा रहा हूँ। हाँ। आप घर पर ही रहिए हैं। और ये रोड काम 50% कंप्लीट हो गया है और 50% बाकी है दोस्तों। देखिए कितना बड़ा किए हैं और बहुत ही हाइट किए हैं दोस्तों। लगभग 3 फुट, जमीन से 3 फुट ऊपर तक मेटल ही डाले हैं। इसके बाद शायद सीधा ढलाई करेंगे, पिच्चू करेंगे। और ये रोड इसलिए बना रहे हैं, मेरे हिसाब से मुझे जो लग रहा है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों। हमारा गांव के पास में एक अमरदा एयर स्ट्रिप है दोस्तों। वो सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम बनाए थे। उधर ही एक एयरपोर्ट बनने वाला है, अप्रूव्ड हो गया है। हमारा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट का अमरदा एयर स्ट्रिप पर बनने जा रहा है। और एक झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट का कौन जगह में बनने जा रहा है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन उधर का अप्रूव नहीं हुआ है, अंडर प्रोसेस में ही है। लेकिन हमारा इधर का जो बनने जा रहा है, इसीलिए ही ये सब रोड को पहले से ठीक ठाक कर रहे हैं। एयरपोर्ट बनेगा ना, लोकल रोड अगर सर्विसिंग नहीं होगा तो उधर कैसे बन पाएगा और कैसे कम्युनिकेशन हो पाएगा। और अमरदा एयर स्ट्रिप के बारे में आप लोगों को अगर अधिकतर जानना है, ज़्यादा जानना है, तो खान सर का क्लास अटेंड करो, आप लोगों को पता चल जाएगा कब बनाए थे, उधर क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं। सब कुछ खान सर का वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। वो एयर स्ट्रिप पर 3 एरोप्लेन क्रैश हुआ था। रीजन अभी तक पता नहीं है दोस्तों क्यों क्रैश हुआ था। कुछ मिस्ट्री टाइप वो एयर स्ट्रिप बन गया है। वेल यार, तो फाइनली हम लोग एक मोबाइल शॉप पहुंच गए हैं। और इसी शॉप से ही पिछले साल इसी सीजन में लोग एक मोबाइल फाइनेंस में लिए थे। वो फाइनेंस क्लियर हो गया है। कुछ बाउंस चार्ज पेंडिंग था, वो सब पेंडिंग चार्ज को हम लोग क्लियर करने के लिए आए हैं। मेरा अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसे डिडक्ट हो रहा है। कुछ SMS भी नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पता नहीं चल रहा है किधर जा रहा है मेरा पैसे। तो वो सब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ही हम लोग आए हैं। और वो मोबाइल मेरे लिए हम लोग नहीं खरीदे थे दोस्तों, भैया के लिए, मेरे नाम पर। वो भाई कब से मैं ढूंढ रहा था, इधर उधर भटक रहा था, लेकिन जियो एयर फाइबर मुझे नहीं मिल रहा था दोस्तों, प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। बट आज इस दुकान में ये नोटिस देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा है। जियो एयर फाइबर अवेलेबल इन योर एरिया, बुक नाउ, जस्ट पे 2121। है वो ना भाई? है वो ना? हाँ, एयर फाइबरटा लगेगा आम एरिया रे जीवो ना। आम एरिया रे 5G नहीं, नो 5G किंतु लोकल। यार नोटिस देख करके मैं खुश हो गया था। बट भैया बोल रहा है कि आपका एरिया में अगर 5G नेटवर्क अवेलेबल नहीं है तो पॉसिबल नहीं होगा। वेल यार, अभी हम लोग आ गए हैं एक फ़ोटो स्टूडियो फ़ोटो शूट करने के लिए। तो मेरा फ़ोटो ज़रूरत हो रहा है। अभी जाऊंगा और एक बैंक, उधर एक न्यू अकाउंट खोलूँगा दोस्तों। मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा बैलेंस क्यों डिडक्ट हो रहा है अकाउंट से। अभी फाइनेंस तो मैं क्लियर कर लिया हूँ, फिर भी 6 टाइम पर डिडक्ट में 500 रुपीज़ डिडक्ट हो रहा था। तो वही थोड़ा मुझे अफसोस लग रहा है। आज एक नया अकाउंट खोलूँगा
और उसके लिए फ़ोटो ज़रूरत होगा, आधार फाधार ज़रूरत होगा, वो सब कुछ इधर से ही रेडी करके जाऊँगा। यार फ़ोटो शूट करके हम लोग अभी जा रहे थे बैक, और बैक पहुँचने से पहले ही बारिश हो रहा है दोस्तों, शुरू हो गया है। देखिए तगड़ा बारिश हो रहा है। उधर हम लोग बाइक को खड़े कर दिए हैं और एक जंगल के अंदर घर बना है, वही घर में हम लोग रुक गए हैं। एक्चुअल में ये घर डिपार्टमेंट वालों ने बनाए हैं एलिफेंट सब को भगाने के लिए। इधर से एलिफेंट सब को ट्रैकिंग करते हैं DSLR कैमरा के थ्रू, ड्रोन कैमरे के थ्रू। इधर एक गांव है दोस्तों, इस साइड में, मेरा पीछे साइड एक गांव है, और इस साइड जंगल है और उस साइड भी जंगल है। इस साइड भगाएंगे एलिफेंट सबको, इसीलिए बनाए हैं। हमारा गांव के पास में भी ऐसे ही एक घर बनाएंगे एलिफेंट सबको ट्रैकिंग करने के लिए। इसी गांव में तो ये बनाए हैं, हमारा गांव में भी एक बनाएंगे। उसके बाद और एक गांव पड़ता है जंगल के एरिया में, वो गांव में भी एक बनाएंगे। जितना भी जंगल के अंदर गांव पड़ रहा है वो सब गांव में एक एक ऐसे बनाएंगे घर। दूर सब क्लोज है, बाहर में हम लोग खड़े हुए हैं अगर पवन देगा तो हम लोग पूरा भीग जाएंगे। बिजली भी कर रहा है, घड़ घड़ कर रहा है दोस्तों। अभी स्विच ऑफ कर दूंगा मोबाइल। A few moments later. लगता है बारिश नहीं रुकेगा, पूरा रात तक ऐसे ही लगातार बारिश होगा दोस्तों। हम लोग पूरा 2 घंटा वेट कर लिए हैं, बट बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार बारिश हो रहा है और अभी अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है चारों साइड। अंधेरा तो जा रहा है दोस्तों, लाइट काम है। हम लोग देखेंगे और कुछ समय वेट करेंगे। अगर बंद नहीं होगा तो, बारिश नहीं रुकेगा तो हम लोग ऐसे भीगते हुए घर जाएंगे। और बैकिंग काम तो आज नहीं होगा दोस्तों, हम लोग कन्फर्म कर लिया है और टाइम भी आउट हो गया है। अभी जाएंगे तो बैग फैक सब बंद रहेगा। 4 क्रॉस कर लिया है दोस्तों, 4 PM क्रॉस कर लिया है। और पहले हम लोग नीचे थे, नीचे हम दोनों को पता नहीं था कि ऊपर जाने के लिए रास्ता है। तो जब हम लोग इधर आए करने के लिए, तब हम दोनों को पता चला कि नहीं, ऊपर जाने के लिए रास्ता है। और ऐसे ही फाके छोड़ दिए हैं, क्लोज नहीं किए हैं। और फाइनली अभी हम दोनों ऊपर आ गए हैं। और इधर का नज़ारा देखिए क्या हो गया है, पानी जम गया है दोस्तों छत के ऊपर। चलो अभी थोड़ा सेफ्टी लग रहा है दोस्तों। तब पवन दे रहा था तो साइड साइड से पानी लग रहा था, लेकिन अभी पानी नहीं लग रहा है। फिर भी थोड़ा बहुत ही, नीचे जितना ज़्यादा लग रहा था उतना ज़्यादा नहीं लग रहा है, क्योंकि साइड साइड में बहुत ही बड़ा एरिया कवर कर लिया है। बहुत ही बड़ा छत है दोस्तों। तब पूरा वॉल के साइड में थे ना, थोड़ा सेफ्टी में खड़े हुए हैं अभी। और जंगल देखिए दोस्तों, वाह। अगर एलिफेंट आएंगे तो आप लोगों को थोड़ा अच्छे से दिखाऊंगा, पूरा पास से, करीब से। देखिए ये सब सिंटेक्स फिंटेक्स इधर ही है, कोई चोरी करके भी नहीं ले रहे हैं। हमारा उधर का तो चोरी करके ले गए स्कूल में जो सिंटेक्स था। इधर तो पूरा जंगल के अंदर है, फिर भी नहीं ले रहे हैं। नहीं, कभी ना कभी कोई लेकर जाएगा, चोरी करेगा ही करेगा, नहीं किसी का नज़र में नहीं आया है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल लौटते लौटते पूरा रात हो गया है और भीगते हुए मैं लौट कर आया हूँ। रात 7 बजे मैं घर पर पहुँचा हूँ। रात के समय इधर 7 से 8 बजे के अंदर एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट होने जा रहा था दोस्तों। इधर ये कुटागादी के पास हम लोग रात के समय बकरी के लिए डाल पाते, इधर कुटागादी के ऊपर हम लोग रखते हैं और इधर से ही ले करके रात के समय हम लोग देते हैं खाने के लिए। जब कल रात को पापा इधर से लेकर जा रहे थे, तब एक सांप बाहर निकल कर आ गया कुटागादी के अंदर से डसने के लिए, साउंड करते हुए, सौ करते हुए दोस्तों। लेकिन पापा किसी भी तरह देख लिए और भगाए, फिर से उधर ही घुस गया दोस्तों। और उसी सांप को मारने के लिए और भगाने के लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मार भी नहीं पा रहे हैं और भगा भी नहीं भगा पा रहे हैं दोस्तों। इधर ही रह रहा है। और ये कुटागादी के अंदर सिर्फ सांप नहीं रह रहे हैं, साथ में कुछ चूहे भी रह रहे हैं। वो सांप एक्चुअल में मुझे लग रहा है कि चूहे सबको खाने के लिए इधर रह रहा है, इधर ड्यूटी कर रहा है। मुर्गा मुर्गी सबको देखिए, कुटागादी के ऊपर धान फान खा रहे हैं, जब बारिश हो रहा है तो नीचे घुस रहे हैं। ऐसे ही हमारा टोमी मोमी भी इधर ही रह रहे हैं और साथ में कुछ बकरी बच्चा भी इधर ही रह रहे हैं और कुछ पिग भी रह रहे हैं दोस्तों। तो थोड़ा रिस्क लग रहा है और इधर ही हम लोग घूमना फिरना काम कर रहे हैं ना, तो हम लोगों का जान भी थोड़ा रिस्क में ही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक स्नैक सवार को बुलाऊँगा, और कभी कभी मन में आ रहा है कि बुला करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा। स्नैक सवार को अगर मैं बुलाऊँगा तो स्नैक सवार बोलेगा कि पहले ये कुटा सबको हटाओ, उसके बाद ही मैं स्नैक को रेस्क्यू कर पाऊँगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कुटा भी सेफ में ही रहे और स्नैक को भी सेफ में ही रेस्क्यू करें, 2-3 बार काम करने के लिए ना पड़े। जैसे कुटा को हटाओ, स्नैक को रेस्क्यू करने के बाद फिर से कुटा गादी मारो, वो वैसे काम करने के लिए ना पड़े। तो आप लोग ही मुझे कमेंट करके बता दो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्नैक सवार को बुलाऊंगा या खुद से ही हम लोग भगाएंगे स्नैक को। लेकिन उधर डेली ही रह रहा है,
डेली डेली। और यार आवाज़ कर रहा है जब हम लोग लकड़ी के मदद से उसको भगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। फों फों कर रहा है दोस्तों, सो सो कर रहा है। और उधर ही हमारा मुर्गा मुर्गी, कुत्ता बकरी और पिग रह रहे हैं ना, अगर डांस लेगा तो बहुत ही बड़ा एक नुकसान हो जाएगा। इसे ही भीगते हुए आज भी जाना पड़ेगा। और 12 आवर मेरा बाइक भीग रहा है दोस्तों, एक्सीलेटर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, सडन पिकअप नहीं दे रहा है। चलो चलो बैठ जाओ। तो फाइनली हम बैंक पहुंच गए हैं और फॉर्म भी ले लिया है दोस्तों। अब ये फॉर्म देख करके कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझ या नहीं, इंग्लिश में लिखा हुआ रहता तो बढ़िया होता है। सब उड़िया में लिखा हुआ है दोस्तों। समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश में लिखे या उड़िया में हम लोग लेते हैं। चलो इंग्लिश में ही फिल कर लेते हैं दोस्तों। जब वेबसाइट पर अपलोड करेंगे तब तो इंग्लिश में ही अपलोड करेंगे ना। न्यू अकाउंट खुलना काम कंप्लीट नहीं हुआ, पेंडिंग में ही है। 10-15 दिन वेटिंग करने के लिए मुझे बोल रहे हैं। मिनिमम 10-15 दिन तक आप वेट करो। अकाउंट खोलने के बाद, ओपन होने के बाद ही आप डिपॉजिट कर सकते हो। और उधर भी मैं विजिट नहीं कर पा रहा हूँ, जिस ब्रांच में मेरा अकाउंट है और जिस अकाउंट से मेरा डिडक्ट हो रहा है वो ब्रांच में विजिट नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा डिस्टेंस में है ना। ऑफ कैमरे में तो हम लोग बहुत सारा काम करते रहते हैं। उधर से लौटने के बाद पापा के साथ मिलकर मोटू और पतलू को लाने के लिए गए थे। हम लोग मोटू और पतलू को ला रहे थे और जो मैं बोल रहा था सांप, वही सांप भागते हुए हमारा तरफ आया, ऐसे एकदम ऐसे एक्शन करते हुए दोस्तों, सो करते हुए डसने के लिए भागकर आ रहा है। पापा किसी भी तरह देख लिए और साउंड कर रहा था ना, साउंड से ही हम लोग को पहले पता चला, उसके बाद पापा देख लिए हमारा तरफ आ रहा था। तो हम लोग मोटू और पतलू को साइड कर लिए, साइड करके आराम से बांध लिए। बांध करके वही सांप को भगाने के लिए मैं गया हूँ जहाँ पर हम लोग देखे। यार थोड़ा बहुत ही लगभग 3 फुट का डिस्टेंस से उतना पास में मैं खड़ा हुआ था और सांप ऐसे करके डसने के लिए रेडी हुआ था। बाल बाल में बच गया। अगर मैं अकेला ही होता तो जरूर मुझे डांस लेता। मेरे साथ मेरा छोटा भाई था, वो थोड़ा डिस्टेंस में था, वो देख लिया। वो बोला कि भाग जाओ, तुम्हारा पास में ही सांप है, डांसने के लिए रेडी है। और मैं देख लिया मेरा पैर के पास सांप, भागने लगा। मैं इसलिए सांप को देखने के लिए गया था, मुझे लग रहा था कि सांप का बच्चे होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे, इसीलिए वो डांसने के लिए भगा रहा है। तो जब मैंने पास गया, सिंगल सांप को ही देखा, बच्चे बच्चे नहीं थे, तो मेरा मन में और एक डाउट पैदा हो गया, और एक डाउट क्रिएट हो गया। डाउट यानी क्या बताऊंगा, ये सब हमारा नज़र में ही क्यों आ रहा है। एक तो घर के पास हम लोग एक बार पाए वो बिड़ा गदी में, सेकेंड टाइप उधर हम लोग पाए, वो भी हम लोग को ही भगा रहा है। जैसे कि हमारा वो सांप के साथ पर्सनली दुश्मन है, वो सांप का कुछ हम लोग नुकसान किए हैं, जैसे हम लोग को ही भगा रहा है, हमारा नज़र में ही आ रहा है। वो भी सिंपल नहीं, एकदम हाइपर होकर के आ रहा है, ऐसे करके। और एक मन में आ रहा है, हमारे गांव देहाती एरिया में तो बोलते हैं कोई दूसरा भूत प्रेत के थ्रू ऐसे सांप फाप भेज देते हैं, इसे भी लोग बोलते हैं। वो सब भी मन में आ रहा है। 2 बार या 3 बार हमारा सामने आया ना, तो माइंड में चल रहा है। और मैं कंफर्म कर लिया कि वो सांप सिंगल सांप ही था, बच्चे बच्चे नहीं थे, वही सब माइंड में चल रहा है। क्या हो सकता है दोस्तों, आप लोगों का माइंड में अगर आ रहा है तो जरूर मुझे कमेंट करके बता दो। लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए हैं, बहुत ज़्यादा। घर से निकालने के लिए मन ही नहीं कर रहा है, पीछे साइड गजाड़ की तरफ जाने के लिए मन नहीं कर रहा है दोस्तों। यार जी इधर जाओ उधर ही सब तो ठीक है। और हम ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, आज का छोटा सा ब्लॉग्स को इतने में हिट करते हैं। आप लोग बिंदास रहो, एंजॉय करो, और यही दुआ है भगवान को कि आप सब लाइफ अच्छे से बीते। तो बाय बाय दोस्तों।